Hello students, today we are going to discuss about the heart. इससे पहले हमने ब्लड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट। द हार्ट इज एन ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि पूरी बॉडी को ब्लड पंप करता है यानी कि सप्लाई करता है, भेजता है। किसके द्वारा? थ्रू द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के द्वारा ये पूरी बॉडी को ब्लड की सप्लाई करता है। द हार्ट वर्क्स लाइक ए नॉन स्टॉप पंप थ्रू आउट आवर लाइफ। हार्ट जो है हमारी पूरी लाइफ, जब तक हम जीवित हैं तब तक एक पंप की तरह कार्य करता है। यह पंप की तरह जो है हमारी जो वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड को पंप करता रहता है, यानी कि ब्लड की सप्लाई करता रहता है। द हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द चेस्ट कैविटी। आप लोगों को पता है कि हार्ट हमारा जो है वो दोनों लंग्स के बीच में चेस्ट कैविटी में विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट। इसकी जो एक साइड है वो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा झुकी हुई होती है। द साइज ऑफ हार्ट इज एन एडल्ट इज रफली इक्वल टू द फिस्ट, यानी कि मुट्ठी। एक बंद मुट्ठी के बराबर जो है हमारे हार्ट का साइज होता है। दैट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 9 सेंटीमीटर इन ब्रीथ। इसका जो ये मेज़रमेंट है 12 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है और 9 सेंटीमीटर तक इसकी ब्रीथ होती है। द हार्ट इज एनक्लोज्ड इन ए डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट जो है एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन की एक सैक यानी कि थैला जैसा जो होता है उसमें बंद होता है, जिसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। द हार्ट हैज़ 4 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड चैम्बर्स। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर, यानी कि यह 4 भागों में डिवाइडेड होता है, 4 भागों में बटा हुआ होता है। द अपर 2 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड आर्टरिया। जो हार्ट के ऊपर वाले 2 चैम्बर होते हैं, 2 भाग होते हैं, उनको आर्टरिया कहा जाता है। और ऑरिकल्स या फिर ऑरिकल्स भी कहा जाता है। एंड 2 लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल। और जो नीचे वाले 2 पार्ट होते हैं उन्हें वेंट्रिकल्स कहा जाता है। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज़ ऑक्सीजन रिच ब्लड। जो हार्ट की लेफ्ट वाली साइड होती है उधर उस साइड में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, यानी कि उस साइड में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है। वेयर एज द राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिच। और जो राइट साइड होती है हार्ट की, तो उसमें जो ब्लड होता है वह उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहा जाता है। द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम इट्स राइट साइड, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपस में एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होती हैं, अलग अलग होती हैं।
from its right side by means of a partition wall called septum। जो इनको बीच में से एक वॉल जो है वो सेपरेट करती है उसको सेप्टम कहा जाता है। आप लोग यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हो जहाँ सेप्टम लिखा हुआ है, यही वो एक वॉल है जो इसके दोनों भागों को यानी कि बीच में से इसको डिवाइड कर रही है, लेफ्ट साइड और राइट साइड को। दैट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और दोनों साइड में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो भी आपस में मिक्स नहीं होता है इस वॉल्व के कारण ही, सेप्टम के कारण ही। A tricapsid valve is present between the right atrium and the right ventricle। देखिए इसके राइट साइड में देखिए राइट ऑट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये दोनों पार्ट भी अलग हैं, तो इनको बीच में से एक ट्राइकैप्सिड वाल्व जो है इनको सेपरेट करता है। ये आप लोगों को वाइट कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये ट्राइकैप्सिड वाल्व है। A tricapsid valve is present between the right atrium and right ventricle that allows blood to flow from right atrium to right ventricle। तो इसके द्वारा ब्लड जो है राइट ऑट्रियम से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में आता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ए बाइकस्पिड वाल्व इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट साइड में आ जाइए, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन दोनों के बीच में भी एक वाल्व पाया जाता है जिसको बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। दैट अलाउ ब्लड टू फ्लो फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। यह इसका भी कार्य क्या है, लेफ्ट ऑट्रियम से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है।